गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है। 89 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों ने दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। इसके बाद इंतजार वोटों की गिनती और चुनाव परिणाम का रहेगा। हालांकि गुजरात में पिछले 27 सालों से बीजेपी का शासन है, लेकिन बीजेपी सत्ता के सिंहासन पर ऐसे ही विराजमान नहीं है। इसके पीछे एक रोचक तथ्य है, जिसकी बदौलत बीजेपी ने गुजरात से कांग्रेस का सफाया किया। गुजरात में कांग्रेस का सफाया करने में रामायण की मां सीता का भी योगदान बहुत रहा। दरअसल गुजरात में 1990 तक कांग्रेस बहुत मजबूत थी, लेकिन 1990 में राज्य में बीजेपी और जनता दल के गठबंधन की सरकार थी। हालांकि राम मंदिर के मुद्दे को लेकर सरकार गिर गई, जबकि उस समय के मुख्यमंत्री चिमनभाई पटेल ने कांग्रेस के सहयोग से अपनी कुर्सी बचा ली। गठबंधन टूटने से बीजेपी विपक्ष में आ गई। सरकार से बाहर हुई बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती थी कि 1991 के लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कैसे किया जाएगा और इसके बाद गुजरात में मध्यावधि चुनाव होते हैं तो सत्ता वापस कैसे मिले। लेकिन उसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से गुजरात का सारा खेल ही पलट गया। दरअसल टेलीविजन धारावाहिक रामायण में मां सीता का किरदार निभा रही दीपिका चिखलिया को बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। धारावाहिक रामायण की लोकप्रियता उन दिनों चरम पर थी। लोगों को जैसे ही पता चला कि बीजेपी की तरफ से रामायण की मां सीता चुनाव लड़ेंगी तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वडोदरा से चिखलिया ने आखिरकार बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में पर्चा भरा। इसके बाद तो सारा गुजरात मानो मां सीता के पीछे आ गया। गुजरात की संस्कारी नगरी में उनकी उम्मीदवारी को अभूतपूर्व समर्थन मिला। दीपिका का मुकाबला 2 बार सांसद रह चुके रणजीत सिंह गायकवाड़ से था। कांग्रेस के गढ़ में पहली बार कमल खिला। दीपिका चिखलिया को 49.98% वोट मिले। उन्होंने कांग्रेस के किले को ध्वस्त कर दिया। दीपिका चिखलिया के सीता के किरदार की लोकप्रियता और राम मंदिर आंदोलन की पृष्ठभूमि का पार्टी को जबरदस्त फायदा मिला। पहली बार वडोदरा में कमल खिला। इसी दौरान वडोदरा बीजेपी का गढ़ बन गया। 1996 के चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला रहा। कांग्रेस उम्मीदवार महज 17 वोटों से जीत पाए तो दूसरे नंबर पर बीजेपी के उम्मीदवार जीतू सुखड़िया रहे। 2 साल बाद फिर लोकसभा के चुनाव हुए तो बीजेपी ने 1998 के कांटे के संघर्ष में कांग्रेस के पास गई सीट को छीन लिया। 1998 से 2022 तक कांग्रेस को कभी भी जीत नहीं मिल पाई। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से लड़े और 5.70 लाख वोटों से जीते। बीजेपी के सीता दाव ने कांग्रेस के किले को भगवा दुर्ग में बदल दिया। दीपिका चिखलिया के वडोदरा से लड़ने का असर ये हुआ कि कांग्रेस विधानसभा में भी कमजोर हो गई और इस तरह पूरा गुजरात भगवामय हो गया।